नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास भाई लगातार बना हुआ था आपकी परीक्षा के लिए और आगे भी उसके बारे में जो आपका प्रोसीजर चल रहा है। और जब जो भी मैंने अब तक निर्देश दिए हैं भाई, कोई भी बात झूठ नहीं हुई है। मैंने पहले दिन कहा था भी पेपर में नकल हुई है, लेकिन आउट नहीं हुआ है। नकल करने वाले सरकार ने पकड़ लिए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। अगले ही दिन ही मैंने जब वीडियो डाली, अगले ही दिन ही बीबी भारती जी की स्टेटमेंट आ गई भी नकल हुई है, पेपर आउट नहीं हुआ है। फिर कुछ कह रहे थे भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। कोई भाई है वो कह रहा भाई पैसे दे दो। भाई पहली बात बता रहा हूँ, सच्चाई है दोस्तों, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ भी नहीं होगा। कहाँ से पेपर आउट ऑफ सिलेबस है भाई? एक भी क्वेश्चन स्टैटिक्स वगैरह से आ रहा हो भाई, डीपली दे दिया उसी सब्जेक्ट से। कान पकड़ा है, एक तो कान ऐसे पकड़ते हैं, घुमा के पकड़ते हैं भाई। बस ये थोड़ा सा घुमा के, जिसको चारों ऑप्शनों का पता था भाई, उनसे ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे। और रही भाई ऑब्जेक्शन की बात, ऑब्जेक्शन जो लग सकता है, मैंने जो भी क्वेश्चन बताए थे भी अपनी की में सभी उत्तर ठीक थे। एक एर्थ्रोसाइट पढ़ गया था मैं, उसको एर्थ्रोसाइटिस नहीं पढ़ा था भाई। एक वो क्वेश्चन मेरा मैंने ठीक भी करवा दिया था, और बाकी जितने मैंने बताए थे बाकी सब ठीक हैं। जितने भी मैंने आपके आंसर की डाली थी उसमें सभी क्वेश्चन ठीक हैं। और भाई जो एक भाई ने पूछा भाई ऑब्जेक्शन कैसे लगा सकते हैं, लिंक दिया होगा भाई एचएससी की साइट पर, लिंक से मेल करो भाई ये क्वेश्चन और उनके प्रूफ जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं। तो एक ही क्वेश्चन मेरी नज़र में ऐसा बनता है कि भाई जिस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, नवजोत कौर वाला। और नवजोत कौर कुश्ती की खिलाड़ी है भाई, ये भी ठीक है, मैं ये नहीं कहता। ऑब्जेक्शन अगर सरकार चाहेगी तो मानेगी। नवजोत कौर एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली, गोल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, सीनियर एशिया चैंपियनशिप में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला नवजोत कौर है। तरनतारण से भाई रेलवे में कार्यरत हैं। और जो है एक नवजोत कौर वो ओकी से हैं। तो भाई ये ऑब्जेक्शन लग सकता है। दूसरा भाई कुछ बोल रहे हैं स्प्रिट इन द मोशन और स्प्रिंट इन द, तो भाई वो स्पेलिंग मिस्टेक है और कोई भी ऑब्जेक्शन उसमें नहीं बनता है, लेकिन उसका भी आप डाल सकते हो। बाकी मैंने बता दिया था उपरोक्त, और उपरोक्त वाले का जो गलत है वो भी ठीक मिला है, और टेक टेस्ट भी की के हिसाब से ठीक दिया गया। बाकी सब क्वेश्चन ठीक दिए हैं। जो भाई की डाली गई है, पहले एचएससी की डालती थी कि भाई जो कुछ क्वेश्चन मेरा मानना था कुछ गलत देगी, लेकिन भाई बिल्कुल सटीक आंसर दिए गए हैं। और जिन साथियों को ये है भाई 2 नंबर से रह गए हैं एक क्वेश्चन से, जिनका वो है वो इस क्वेश्चन पर डालें तो आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है। बाकी वही वीडियो डाल रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, केस करेंगे ये भाई, कुछ भी कर लो दोस्तों। पहले बता रहा हूँ कुछ भी हो जाए तो, अगर ज़्यादा पैसे हो रहे हैं तो भाई गौशाला में दे दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा अच्छे कर्म में लगाओ। लेकिन यार कहाँ से वो हो जाएगा ये बताओ भाई, कहाँ से वो हो जाएगा? पेपर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, ये वाहियात की बात है सब। आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो ये थोड़ी है कैंसिल कर देगी एचएससी। सरकार ने पैसा लगाया है पेपर में, आपको पता नहीं एक पेपर ऑर्गेनाइज करने के लिए कोरोना काल में तो कितना ज़्यादा खर्चा हुआ होगा। जो ड्यूटी देते हैं सबको उस दिन का वेतन दिया जाता है उसके हिसाब से, और ऊपर से पुलिस प्रशासन है और जैमर वगैरह हैं, और प्रिंटिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा सरकार का खर्चा है। सरकार नहीं बदलेगी भाई, क्यों बदलेगी सरकार? जो नकल करने वाले थे वो पकड़ लिए गए हैं। और भाई जो वो भाई कह रहा है कि भाई ये है वो है, कुछ भी नहीं होगा भाई दोस्तों। पहले बता रहा हूँ, पहले ही बता दी थी कि भाई पेपर कैंसिल नहीं होगा। अगले दिन ही भारत भूषण भारती जी की स्टेटमेंट आई, और कुछ भाइयों ने पूछा था ऑफिशियल किया कब आएगी, भाई मैंने बोल दिया था 2-3 दिन के अंदर अंदर ऑफिशियल की आ जाएगी, वो भी आ गई है आपकी। और भाइयों भाई मेरा थोड़ी सी सोच ये थी भी एक आध आंसर की में ऊपर नीचे हो सकता, ऑब्जेक्शन मांगे जा सकते हैं। और तो दोस्तों जो की पर ऑब्जेक्शन लग सकता है वो लिंक मिलेगा, वहाँ पर मेल करनी है, और कैसे स्क्रीनशॉट लेना है। जो नवजोत को राखी की है और कुश्ती की भी, दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट आउट या पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे वो भेजना है आपको। एक स्प्रिंट इन द मोशन और स्प्रिट इन द मोशन, एक ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। बाकी कोई भी ऑप्शन आसपास नहीं लगता है।
तो इन क्वेश्चन में जो थोड़ी बहुत गुंजाइश अगर एचएससी मानेगी तो है भाई, फिर भी कह रहा हूँ अगर एचएससी मानेगी तो। हाँ, नवजोत कौर वाले में चांस हो सकते हैं क्योंकि हॉकी की नवजोत कौर हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। और भाई जो मैं बता रहा था भाई कि जिन भाइयों ने तैयारी की है उनको भाई बधाई है। और भर्ती भाई दोस्तों सरकार अपनी पूरी सरकार की नाक का सवाल है, सरकार अच्छा काम कर रही है, निष्पक्ष काम कर रही है भाई। मैं एचएससी और हरियाणा सरकार को बधाई के पात्र हैं जो ऐसा निष्पक्ष कार्य किया है कि जो काबिल लोग हैं वो उनको नौकरी मिले। भाई जो काबिल लोगों को नौकरी मिलेगी तो अच्छा सुधार होगा। भाई कुछ भाइयों की नौकरी भी गई है, उनके साथ भी मेरी संवेदनाएं हैं। भाई रोजगार किसी का नहीं जाना चाहिए, लेकिन भाई जो गलत तरीके से हुए हैं कुछ की वजह से इतने ज़्यादा आदमियों का नुकसान हो गया है। लेकिन भाई दोस्तों जो पढ़ने वाले हैं, काबिल आदमी हैं, सरकार ने तो उन भाइयों को भी मौका दिया था जो बैठे थे धरनों पर, उनमें भी कुछ ने पेपर दिए हैं और सेलेक्ट भी होंगे। और भाई कुछ भाईचारे के कारण नहीं दे पाए, कुछ को मैं जानता हूँ भाई पर्सनली, हमारे दोस्त भी हैं जो काबिल रहते हुए भी पेपर नहीं दिया भाई, उनकी और थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल कोई इंटेंशन होगी। लेकिन भाई जो काबिल हैं वे भर्ती होंगे। भाई अच्छी बात है, परमात्मा भाई जो काबिल है, जो काबिलियत रखता है वो रोजगार पर लगे। और भाई दोस्तों सबसे गुजारिश है आप डिपार्टमेंट में आओगे, डिपार्टमेंट का सुधार करो, बच्चों को खिलाओ और अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो। और शारीरिक शिक्षक एक रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए। अगर आप स्कूल में ही व्यसन करते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, तो वो भाई बहुत गलत बात है। उस पर आपको रोल मॉडल मानते हैं। अब मैं डेली ये बोलता हूँ प्रार्थना भाई खाना खाने से पहले हाथ धो भाई साबुन से या राख से। अगर मैं ही खुद नहीं धोऊंगा तो बच्चे क्या फॉलो करेंगे भाई दोस्तों गुजारिश है अपना आचरण अच्छा करके आप अगर ज्वाइन करोगे, आप अपना आचरण अच्छा रख के स्कूल में, चलो भैया कोई धूम्रपान करता, मदिरापान करता, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल लाइफ है सबकी और ना ही मैं किसी के, लेकिन स्कूल में थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। बच्चों के स्मृति पटल पर, मानस पटल पर क्या वो प्रभाव पड़ता है, आपको रोल मॉडल मानते हैं बच्चे। और एक शारीरिक शिक्षक तो सर्वांगीण विकास करने वाला होता है। शारीरिक शिक्षक का जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के बाद किसी की पकड़ होती है स्कूल में तो शारीरिक शिक्षक की होती है। शारीरिक शिक्षक से बच्चे ज़्यादा लगाव करते हैं भाई दोस्तों। तो आपको ये की जो आई है अब इसके बारे में बोल रहा हूँ अब कि भाई की बहुत सटीक डाली गई है। मेरे हिसाब से की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी क्वेश्चन के जवाब उत्तर सटीक दिए गए हैं। लेकिन फिर भी जो भाई हैं कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्शन लगाओ तो मेरी नज़र में नवजोत कौर वाला क्वेश्चन सबसे बेस्ट है जो एक क्वेश्चन से रहे हैं और सेपरेट वाला है, लेकिन उस पर इतना ऑब्जेक्शन नहीं बनता, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको भी आप लगा सकते हैं। बाकी की में कोई भी दिक्कत नहीं है। और भाई किसी के बहकावे में आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पैसे देने की। वैसे कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा भाई, ये क्या आउट ऑफ सिलेबस आ गया। डीएसएसबी में एग्ज़ाम हुआ भाई, डीएसएसबी में ने एग्ज़ाम लिया, टीजीटी का जो पेपर था इतना हार्ड था और पीजीटी का बहुत आसान था मेल का, तो डीएसएसबी ने कैंसिल कर दिया। नहीं भाई कोई भी बोर्ड नहीं कैंसिल करेगा। और रही भाई कंडीशन की बात, जो कंडीशन रख दी गई है उसी में भी कोई लचक नहीं लेकर आओगी सरकार, ये भी बता रहा हूँ। बहुत ही रेयर चांस होंगे, नहीं तो 0.01% के बराबर हैं दोस्तों। और भाई जो हो गया भाई जिनने मेहनत करी थी, जिनका पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसा रहा भाई, जैसी उनकी सतर्कता रही, आप वुमेन एरर हैं भाई, 2-3 गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उससे अगर ज़्यादा आप गलत करते हो तो आप सदैव माइनस में ही जाएंगे। कुछ भाइयों ने तैयारी की थी लेकिन अच्छी तरह से क्वेश्चन न पढ़ पाने के कारण उनको नुकसान हुआ, उनके साथ भी मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन भाई जो 42 साल से 2-3 साल जिनकी एज कम है वो आगे लगातार तैयारी करें। जीवन में परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इस बात को याद रख लेना दोस्तों। और आप परिश्रम करोगे आप ही अपने मुकद्दर को बदल सकते हो, कोई बाहर से नहीं आता कोई भी बदलने आपके। कोई रास्ता दिखाने वाला हो सकता है लेकिन कर्म आपको खुद करना पड़ता है भाई।
तो मैं कह रहा हूँ, दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के बहकावे में मत आए, कुछ नहीं होने वाला। ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं आप, ये हो सकता है वही नवजोत कौर वाले क्वेश्चन पे। सबसे ज़्यादा मैं इस क्वेश्चन को कहूँगा, और वो भी क्वेश्चन गलत नहीं है भाई। नवजोत कौर भारत की एशियन सीनियर एशियन में चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला है, और एशियन गेम्स में जीतने वाली विनेश फोगाट है। तो ये पीछे हेडलाइन में रही थी नवजोत कौर, ये रेलवे में है तरनतारण से, और दूसरी नवजोत कौर हॉकी की, वो भी अच्छी खिलाड़ी, इसलिए ऑब्जेक्शन हो सकता है। दोस्तों किसी के बहकावे में मत आओ, किसी को पैसे देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्शन डालना है, लिंक पर जाओ, लिंक पर जाके जो प्रूफ देना है नेट से निकालो दोनों डिटेल, और उसको HSC की साइट पर मेल करो। और आप जो भाई जो क्वालिफाई कंडीशन नहीं कर पाए, उन भाइयों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और जो कर पाए हैं भाई उनके साथ मुबारकबाद है। और भाई लगातार जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। भाई मैं आपका भाई पहले दिन से जिस बात पर हूँ उसी बात पर रहूँगा। आके मिल लेना कभी भी, आजीवन। अपने डिपार्टमेंट की, इस समाज की जितनी भी मेरे में सामर्थ्य है, मैं अपने पूरे कोशिश के साथ भाई जितनी मदद होगी मैं सबकी मदद करना ही मेरा लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं था। कुछ लोग बोल रहे थे भाई कि भाई ये अपने स्वार्थ के लिए। भाई पहले दिन से बता रहा हूँ, आज तक 0.01% भी किसी से स्वार्थ ले लिया हो तो भाई एक भी कोई भाई आगे यहाँ बता दे कि भाई मैं स्वार्थ में। घर भी जो आया है मेरे पास आज तक भी, वो भी निस्वार्थ भाव से ही आया है, और भाई आगे भी मेरा यही लक्ष्य रहेगा। तो दोस्तों किसी के बहकावे में मत आओ, और रिजल्ट का इंतज़ार करो, अच्छा होगा। और आपको जो भाई अग्रिम मेरी शुभकामनाएं हैं जिनका सिलेक्शन हो। तो भाई दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो और एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका भला हो सके, और डिपार्टमेंट का कुछ हमारे का सुधार हो सके। जय हिंद, जय भारत।